कर्नल खुल्लर ने, ताकि ये घबराए ना, इन्हें बड़े ही अच्छी तरह से समझाया कि देखिए हम जब ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो ऐसे खतरों से हमें पहले से ही सचेत रहना है कि ऐसा खतरा तो हमारे रास्ते में आएगा ही। डॉक्टर मीनू मेहता ने फिर क्या किया, प्रशिक्षण दिया इन लोगों को, थोड़ा एक होता है ना क्रैश कोर्स जिसे कहते हैं कि वैसा दिया। एल्युमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने और अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी कि किस प्रकार है ना वो किस तरह से ये जो ऊपर चढ़ना है, चढ़ाई करनी है, तो क्या क्या चीजें उनको आनी चाहिए। और जब लेखिका बेस कैंप में थी तो तेंजिंग कौन थे, जो ऑलरेडी जो है पर्वत एवरेस्ट में चढ़ चुके थे। तो तेंजिंग जो है अपनी छोटी पुत्री डेकी के साथ यहाँ पे आए और इन सभी सदस्यों, प्रत्येक दल के प्रत्येक सदस्य से उन्होंने बातचीत की। लेखिका ने स्वयं अपने आप को पर्वत आरोहण जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया तो कहा कि मैं तो नौसिखिया हूँ, और उन्होंने लेखिका के कंधों पे अपना हाथ रखा और कहा कि तुम एक पर्वतीय लड़की हो, इसलिए पहले ही प्रयास में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाओगी। मुझे ऐसी क्या कहते जो है मैं ऐसी बात तुमसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम ये ऐसा कर पाओगी। फिर क्या हुआ कि 15-16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए तंबू के कैंप में, तंबू होता है टेंट है ना, तंबू के कैंप में थी तो अचानक से क्या हुआ, इनके साथ और लोब्सांग और तशारिंग और अन्य लोग दूसरे तंबुओं में थे। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक रात में 12:30 बजे के करीब क्या हुआ कि एक अचानक से एक बड़ा इनके सर पे किसी चीज ने जैसे दस्तक, कोई टकराई कोई चीज इनके सर के साथ, इनकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका भी हुआ और ऐसा लगा कि जैसे कोई ठंडी और भारी वस्तु ने उन्हें कुचल दिया हो। उनसे सांस भी नहीं ली जा रही थी, बड़ी कठिनाई हो रही थी। और इस तरह से पता चला कि एक लंबा बर्फ का पिंड, यानी एक टुकड़ा, पिंड मतलब बर्फ का टुकड़ा जो है वो उनके कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। और प्रत्येक व्यक्ति को, उस तंबू में रहने वाले जितने भी प्रत्येक व्यक्ति थे, सभी को गंभीर चोटें आई थी। पर आश्चर्य और अच्छी बात ये थी कि किसी की मौत वैसी खबर नहीं आई थी, पर सबको लगी जरूर थी। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी, होता है जो छोटी छुरी होती है, उसकी मदद से तंबू का रास्ता साफ किया और जो तंबू के अंदर फंसे हुए लेखिका और भी जो अन्य लोग थे उन्हें बाहर निकाला, है ना, यानी कि जो बर्फ की कब्र बन गई थी उनकी एक हिसाब से, उससे उनको खींचकर बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित किया। सुबह तक सुरक्षा दल वहां पहुंच गया। इतनी ऊंचाई पर ये सुरक्षा कार्य सचमुच एक बड़ा है ना साहसिक कार्य था कि ऐसी ऊंचाई पे भी अभी जो हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें लगी थी, उनकी हड्डियां टूटी थी, तो उन्हें बेस कैंप वापस भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री पाल से पूछा कि क्या आप वापस जाना चाहती हो, तो बचेंद्री ने उत्तर दिया नहीं। अब क्या हुआ है ना, ये एक बचेंद्री पाल के साथ एक ऐसी मतलब एक शॉकिंग था उनके लिए कि है ना ऐसा हो गया, बट बाल बाल बची हैं वो। अगले दिन जब सुबह लेखिका क्या कहते साउथ कोल पहुंची तो उन्होंने क्या किया, चाय बनाई, बिस्किट और चॉकलेट का नाश्ता करके वे अंग दोरजी के साथ शिखर कैंप के लिए चल पड़ी। साउथ कोल से 2 घंटे में शिखर कैंप पहुंच गए। अब देखो, जब वो ये सब हादसा हुआ उसके बावजूद जब वो साउथ कोल कैंप पहुंचते ही लेखिका ने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारियां शुरू की। अपने लिए भोजन, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन के सिलेंडर एकत्रित किए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने जो साथी थे, उनके साथी पीछे रह चुके थे, मीनू, जय, की, तो इनके लिए उन्होंने थर्मस में जूस और है ना गर्म चीजें लेके उन्होंने डिसाइड किया कि जो मेरे साथी पीछे रह गए मैं उनको जाके ये सब चीजें दे के आऊंगी। और वो स्वयं जब ऊपर से नीचे उतरी अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जो पीछे रह गए थे, उन्हें है ना चाय जूस का प्रबंध किया, उन्हें खिलाया। और इस तरह से मतलब लेखिका के है ना व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो कितनी हेल्पिंग हैंड भी थी। और इस तरह अगले दिन उन्होंने फिर से चाय बनाई, बिस्किट और चॉकलेट का नाश्ता किया और अंग दोरजी के साथ शिखर कैंप की ओर चल पड़ी। अंग दोरजी जो थे उनके साथी, वह सिलेंडर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेते थे और इस वजह से उनके जो पैर थे वो ठंडे पड़ जाते थे, थोड़ा थोड़ा चलने के बाद ही वो नहीं यूज करते थे। और इस तरह से क्या हुआ कि वह साउथ कोल से 2 घंटे में शिखर कैंप पहुंच गए। कुछ देर विश्राम यानी रेस्ट किया। उसी समय लहाटू वहां नायलन की रस्सी लेकर पहुंचे।
उसने रस्सी से अंगदोर्जी और जो लेखिका है उनके बीच का बैलेंस बनाने के लिए उन्हें रखा, उस रस्सी से खींचे रखा। 23 मई को और 1984 की दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। फावड़े से बर्फ खोदकर उन्होंने खड़े होने की जगह बनाई, क्योंकि वहां पे 2 बंदों की जगह नहीं थी खड़े होने की। फिर फावड़ा यानी कि जो जिससे हम खुदाई करते हैं उससे खोद के उन्होंने एटलीस्ट खड़े होने की जगह बनाई। घुटनों के बल झुककर सागर माथा के ताज का चुंबन किया, है ना। सागर के माथा मतलब उन्होंने क्या किया कि जब वो अपने इस, है ना, साहसिक कार्य की इतनी कठिनाइयों के बाद वह जब पहुंची तो उन्होंने उस सागर माथा का अर्थ क्या होता है? समुद्र का सबसे ऊंचा स्थान, अर्थात समुद्र का मस्तक, है ना। उस हिमालय नहीं, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच के उसका चुंबन, यानी है ना, एक जैसे वो, आप समझ सकते हैं वो फीलिंग कैसी होगी। फिर अपने थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर, है ना, उसे छोटी सी पूजा अर्चना वहां पे की और उसे लाल कपड़े में लिपेटकर बर्फ में दबा दिया। इसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर अंगदोर्जी को धन्यवाद दिया कि अंगदोर्जी जो उनका साथी था जो वहां उनके साथ पहुंचा। और फिर कर्नल खुल्लर ने उन्हें इस महान उपलब्धि की बधाई दी और बैजंत्री पाल के माता पिता को भी बधाई देते हुए कहा कि देश जो है आपके इस साहसी कार्य को हमेशा याद रखेगा, है ना। तुमने इतिहास रचा है और मतलब मैं आपके माता पिता को बधाई दूंगा जिन्होंने, है ना, देना चाहूंगा। अब देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हें पहले से एकदम भिन्न लगेगा। तो देखो बेटा, कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी चीज जो है मुश्किल होती जरूर है, पर अगर कोशिश करते रहें तो वो पॉसिबल जरूर हो जाती है। तो देखिए, एवरेस्ट में चढ़ने के लिए इन्होंने कुल कैंप जो थे वो लगभग 7 कैंप, है ना, किए। सबसे पहला बेस कैंप था जो कि काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया। इसी तरह से कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, ये 4 कैंप। उसके बाद साउथ कोल कैंप और लास्ट में शिखर कैंप। ये सारे कैंप थे जो उन्होंने, है ना, धीरे धीरे चढ़े, वहां रेस्ट किया, खाया पिया, जो भी था। इस तरह से करते हुए अंत में वह जो है सफल हुई। और ये उनकी स्वयं रचित कहानी है जो उन्होंने, मतलब रचित नहीं, मतलब उनकी जो आप बीती है, यात्रा वृतांत है। जो यानी कि यात्रा वृतांत क्या होता है कि जब जो उन्होंने यात्रा किया उसका पूरा वृतांत यानी उसका वर्णन उन्होंने स्वयं कलमबद्ध किया है और अपने इस साहसिक कार्य को, है ना, हमारे सामने लाया।